ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। भगवत गीता और उसमें रहे जो 4 प्रकार की विद्या, 4 प्रकार के जो योग है, उसको समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। शुरुआत होती है कर्म से, उसके बाद हम ज्ञान लेना शुरू करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं और फिर भक्ति में लीन हो जाते हैं। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही नैसर्गिक प्रक्रिया है अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार को धीरे 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 परमात्मा में विलीन कर देने की। सरल है, सहज है। वही योग भगवत योग कहलाता है। तो वही भगवत योग को समझने का हम कितने दिनों से थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करना शुरू कर दिया है। जो भगवान ने हमको योग सिखाया है भगवत गीता के माध्यम से, 18 अध्याय में बटा हुआ, अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे लिए वो योग हम सीखते हैं। बात हुई थी कर्म योग के बारे में। कर्म योग में क्या बात हो गई है? बात हुई थी कि जो हमारे एक्शंस है, जो हमारी एक्टिविटी है, उससे धीरे 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 हम अध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम भगवत योग की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसमें भी हमने 4 अलग अलग प्रकार के क्षेत्र, उसको ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयत्न किया था। कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होती है, संतोष प्राप्त होता है, वो उसका ध्येय मंत्र है। आज हम जो बात करने वाले हैं, कर्म
उसके अंदर हम क्या करते हैं, ज्ञान को मिलाते हैं, और फिर ये जो कर्म है उसके अंदर जो ज्ञान है उसमें फिर वैराग्य। क्योंकि ज्ञान योग में वैराग्य की, डिटैचमेंट की बहुत ही जरूरत होती है। तो ये स्वाध्याय है, ये ज्ञान है, ये जो योग है उसके अंदर वैराग्य को भी सीखना पड़ेगा, और वो वैराग्य का गुण हमको कर्म योग में ही करना शुरू कर देना है। जो जो एक्टिविटी, जो जो कर्म करते हैं उससे हमको धीरे 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 वैराग्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए अभी हम जा रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 के अंदर भगवान यहाँ अलग अलग शब्द भी, त्याग या सम्यक न्यास, संन्यास, सम्यक, तो संन्यास शब्द कई बार क्या होता है, वो दूसरे परिपेक्ष में यूज होता है, तो हम उसको अच्छे से उसके शब्द के ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। सम्यक न्यासः इति संन्यासः। तो धीरे धीरे ये जो चैप्टर 5 है उसमें भगवान कहते हैं कि सम्यक तरीके से धीरे धीरे अपनी जवाबदारी, हमारे नीचे की जो कैटेगरी है, हम अगर बिजनेस में है, कंपनी में, तो जो मैनेजर है, हमारे साथ जो काम करते हैं, उनको और ज्यादा जवाबदारी देके हम उससे थोड़ा पीछे आना शुरू कर सकते हैं। इसी को लीडरशिप का गुण भी कहते हैं। तो लीडरशिप कैसे करना है, लीड कैसे करना है, दूसरे लोगों को जवाबदारी, दूसरे लोगों को कैसे सिखाना है, वो सब बातें भगवान यहां करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। 8, 9 और 10 वहां से भगवान शुरू करते हैं कर्म संन्यास के बारे में। तो कौन कौन से है? 5.8, 9 और 10 ये बातें भगवान हमको करने वाले हैं। ठीक है, उच्चारण करेंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वे पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। और उसके बाद प्रलभन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयन्। तो क्या कहते हैं, जो तत्वज्ञानी है, जो विवेक को, जो वैराग्य को प्राप्त करना चाहता है, वैसा योगी को कैसी बुद्धि होनी, कैसे समझना चाहिए जब वो कर्म कर रहा है, तो उसका कर्म कैसे होता है। तो कहते हैं श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन अश्रन गच्छन गृहण प्रलपन विसृजन स्वपन श्वसन उन्मिशन। बोलते कि उन्मिशन मतलब आंख खोलना और बंद करना, आंख खोलना और बंद करना। अपि सर्व इंद्रियों पोत पोताना मतलब
अपने ही विषयों में भ्रमण कर रही है, वो सिर्फ साक्षी भाव से देख रहा है। तो यहाँ देखो, तीन, फिर से हमने आगे भी कर्मयोग के बारे में जो तीन घटक तत्व जो है, एक जो होता है कर्ता, फिर दूसरा कर्म, और तीसरा जो था वो क्या था, हमारी क्रियाएं। तीन घटक से हमने पूरा ये जो कर्तृत्व का जो भाव है, कर्ता का जो भाव है वो, और जो हम अलग अलग प्रकार की क्रियाएं मतलब एक्शन जो करते हैं वो, और कर्तृत्व के भाव के साथ करते हैं, तो वो सब क्या होता है, कर्म बनता है। और फिर कर्म का फिर फल मतलब उसका रिजल्ट हमको मिलता है, रिजल्ट। और यहाँ सबसे ऊपर क्या होता है, संकल्प। तो संकल्प शक्ति से कर्तृत्व का भाव आता है। कर्तृत्व के भाव से आप अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जो हमने चार प्रकार की क्रियाएं हमने डिवाइड की थी। जो कर्म है कि भाई एजुकेशन है, या फिर दूसरी जो सिक्योरिटी है, तीसरी जो है जो बिजनेस है मतलब जो एक्सचेंज करते हैं, और चौथी मतलब हम सेवा कार्य में जुड़ जाते हैं। तो वो सब जब हम ये अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं कर्तृत्व के भाव के साथ, वो कर्म को उत्पन्न करता है। तो अभी ये जो कर्म का संन्यास मतलब कर्म से वैराग्य कैसे प्राप्त करना है, वो भगवान बताते हैं। लीडरशिप के गुण कैसे लेने हैं, धीरे धीरे दूसरों को कैसे आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले समझना है कि ये जो कर्ता है उसके पास 5 इंद्रिया, कर्म इंद्रिया है, और 5 जो है वो ज्ञान इंद्रिया है। तो ये 5 कर्म इंद्रिया और ये 5 ज्ञानेंद्रिया मेरे कर्तृत्व भाव के बगैर भी चल रही है, ऑटोनोमस वे से चल रही है। मतलब मैं भाव ना करूं, मेरा संकल्प ना भी हो, तो भी मेरी जो इन उन्मिशन मतलब आंखें का जो झपकना है, बंद होना खुलना, बंद होना खुलना, सांसें आती है जाती है, हृदय की जो धड़कनें है अपने आप चलती रहती है। ऐसी कितनी सारी क्रियाएं हैं हमारे जीवन में जो अपने आप होती है मेरे कर्तृत्व के भाव के बगैर, मतलब मेरे इन्वॉल्वमेंट के भाव के बगैर। क्योंकि आज तक हमारा माइंड कैसा था, हमारी बुद्धि क्या थी कि कोई भी कर्ता के बगैर क्रिया नहीं होती है। क्योंकि आज तक हम वही करते रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो हम करते रहते हैं। एक मिनट। तो वो जो योग है, ठीक है, जो मेरे इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो रहा है, तो वो तो मुझे पता ही नहीं है। उसके लिए भगवान कहते हैं कि आप ना भी हो तो भी आपके जीवन को देखो, आप में ऐसे कई क्रियाएं हैं जो अपने आप चलती रहती है। तो ये सब क्रियाएं बताते हैं और कहते हैं ये सब क्रियाएं हमको ऐसा सोचना है कि इंद्रिया और उसके विषय, 5 प्रकार की ज्ञानेन्द्रिय और 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय है, और उसके क्या है, 5 प्रकार के विषय होते हैं। ठीक है, कि भाई आंख है तो आंख का काम क्या है, देखना। फिर जो स्पर्श इंद्रिय है उसका क्या कर्म है, तो स्पर्श की जो संवेदना है वो हमको देना। स्वाद इंद्रिय है, स्वाद को ग्रहण करना, अलग अलग जो भी व्यंजन है उसका। ऐसे 5 प्रकार की जो इंद्रिया है, कर्ण इंद्रिय से हम शब्द को सुनते हैं, दृश्य है मतलब आंखों से उसको देखते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय, 5 प्रकार की ज्ञानेन्द्रिय, और उसके 5 5 मतलब 10 अलग अलग विषय। तो कहते हैं विषय और इंद्रिया एक दूसरों के साथ अपने आप संबंध बनाती है, मतलब जुड़ती है, और
अलग हो जाती है, जुड़ती है और अलग होती है। मतलब जब स्पर्श का विषय आता है तो उसकी संवेदनाएं मिलती है, नहीं होता है तो उसका नहीं मिलता है। जब हम स्वाद के लिए जो इसके विषय मतलब कोई व्यंजन है मुंह में डालते हैं, खाना खाते हैं, हमको उसका टेस्ट मिलता है, खाना नहीं खाते तो नहीं मिलते, तो उसमें आप अपना कर्तृत्व का भाव मत रखो। आप ऐसा समझो कि ये कर्मेंद्रिया या ज्ञानेंद्रिया और विषय अपने आप एक दूसरों से जुड़ रहे हैं और अलग हो रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तद्वित। तो क्या कहते हैं? किंचित करोमीति, हूं कहीं पण, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मतलब कर्तृत्व का भाव नहीं है, तो अपने आप पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रिय, उसके अर्थ और उसके विषय अपने आप एक दूसरों के साथ धारण करते रहते हैं और उससे विस्थापित होते रहते। ऐसे समझने वाला योगी वैरागी योगी, मतलब वैरागी कर्म योगी या कर्म संन्यास की ओर जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज, धीरे धीरे आपको कर्म संन्यास में जाना है तो बाहर के जो एक्टिविटी है उससे तो आप अलग होना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां आपका इन्वॉल्वमेंट भी है, पर इन्वॉल्वमेंट आप कैसे कर रहे हो? देखो यहां तक हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें ही कि मैं जो करता हूं, करता आई, ठीक है, और कोई भी एक कर्म या फिर कोई भी एक क्रिया है, चलो अभी दोनों को एक ही ले ले, ठीक है। तो कर्ता क्रिया को कैसे करता है? कोई साधन से करता है, करण है यहाँ साधन। तो यहां हमको क्या करना है कि भाई कर्ता को हटाने के लिए, कर्ता भाव से मुक्त होने के लिए हमारे जो साधन है उसको समझना है। तो साधन को आगे करना है और कर्ता को पीछे जाना है। अभी हम क्या करते थे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या था? ये कर्ता भाव सबसे आगे था। मैं आई एम रीडिंग बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। अभी ये जो हो गया वो क्या हो गया? हमारा कर्तरी प्रयोग हो गया। तो अभी हमको क्या करना है? कर्म को आगे करना है। तो फिर क्या है? कर्म क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक सबसे आगे आ गया, पढ़ी जा रही है। किसके द्वारा? वो यहां पर नहीं लिखा है। पुस्तक पढ़ी गई, आंखों से देखा गया, मतलब मेरी आंखों से नहीं, आंखों से देखा गया, मेरे जीभ ने टेस्ट कर दिया। मतलब जो साधन है, साधन है उसको मैं प्राधान्यता देता हूं, जिसके द्वारा जो चीजें हो रही है, उसके द्वारा जो कर्म हो रहा है, उसके ऊपर अभी मैं फोकस करना शुरू कर देता हूं और आईज को धीरे धीरे निकालना देता हूं। तो ऐसे 5 वाक्य अगर आप अपने जीवन में सुबह से लेके शाम तक धीरे 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 वो बोलना शुरू कर दे कि जिसमें मेरा आई ना हो, मैं ऐसा ना हो, मेरा ना हो, सिर्फ होने वाली घटनाएं है। और ये जब आप ऐसे देखना और ऐसे करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका जो कर्ता भाव है वो जाना शुरू हो जाता है और जो वैराग्य का जो भाव है
वो आना शुरू हो जाता है कि भाई मैंने आंखों से देखा, आंखों ने देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने टेस्ट नहीं किया, जो जिह्वा है उससे टेस्ट हुआ। जैसे कई लोग नहीं, अभी एक दृष्टांत थे, एक संत पुरुष हो गए रामानंद सरस्वती, हाँ राम। तो वो यहाँ पर थे, तो वो अपने आप को थर्ड पर्सन की तरह मतलब जीते थे कि जब वो खाना जाते तो बोलते कि भाई मुझे भूख लगी है, ऐसा नहीं बोलना कि भाई राम को भूख लगी है, ये शरीर को भूख लगी है, ये जो पैर है वो दुख रहे हैं, मुझे दुख रहा है वैसे नहीं, मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे हाथ में नहीं, हाथों को चोट लगी है। या फिर थर्ड पर्सन की, राम की हाथ को चोट लगी, राम को खाना दो। तो वहां जब गए ना तो सब परोस रहे थे, बैठे थे, भाई राम को थोड़ा खाना दे दो। तो वो ढूंढने लगे कि भाई राम कहाँ है, बोलते कि इस राम को, इस राम को। जैसे आपके अनुभव में आना चाहिए, आपके व्यवहार में आना चाहिए कि आप व्यवहारिक रूप से अभी कर्म से, क्रिया से अलग होना शुरू हो गए हैं, उस दिशा में आप आगे बढ़ना शुरू करते, आज नहीं तो कल। थोड़ी थोड़ी ऐसी क्रियाओं में आपको देखना है कि आई का यूज मेरा और मैं हूं करूं छू, वो भाव निकलना चाहिए। तो वो जैसे अपने बुद्धि में धीरे धीरे बैठ जाता है तो कब हम वैराग्य की ओर चले जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता। तो ये आपको करना है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो क्रियाएं हुई है उसको आप तो एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में, ये जो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस है, हमको पैसिव वॉइस मतलब कर्तरी नहीं, मतलब कर्मणि, कर्मणि का प्रयोग करना है। कर्मणि वाक्य की अगर आप प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप वैराग्य की ओर बढ़ना हम शुरू हो जाते हैं। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, पुस्तक पढ़ी जा रही है। मैं खाना खा रहा हूं, खाना खा गया, खाना मतलब खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं पता नहीं। मैं जा रहा हूँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मैं बिजनेस में जा रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, सर्विस चल रही है, अपने आप होने वाली। आपके तो जो साधन है वो उपयोग में लिए जा रहा है, क्योंकि साधन अगर उपयोग में नहीं लेंगे तो साधन में जंग लग जाएगा, साधन ठीक से काम नहीं करेंगे। इसीलिए हाथ को, पैरों को, जितनी भी हमारे जो करण है, हमारे जितने भी साधन है वो उपयोग में ले लो। मैं तो उससे अलग हो गया, हाथ का यूज करना है हाथ ले लेते हैं, जब पैरों का यूज करना है, चलना है तो पैर, अभी यहाँ नजदीक में जाना है तो साइकिल पे जाएंगे, थोड़ा दूर जाना है तो स्कूटी स्कूटर पे चले जाए, थोड़ा और लंबी जर्नी करनी है तो गाड़ी में जाएंगे। तो ऐसे करके जहां जो साधन की जरूरत है वो साधन हम उपलब्ध करवा देते हैं। हमारे पास अलग अलग प्रकार के साधन है, हाथ है, पैर है, पंच कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया है, जो कुछ भी है ले लो। मैं नहीं, मैं उससे अलग हो गया। तो जो करण है, साधन है, वो अलग है, उसकी देखभाल करने वाला कर्ता अलग है। ये भाव को यहाँ पर भगवान प्रस्थापित करना चाहते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अभी है नंबर 13। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर श्लोक है, नवद्वारे पुरे देहि, मतलब सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो यहाँ अलग प्रकार से वही चीज को समझाने के लिए भगवान ने दूसरा एक प्रयोग किया है, देह और देही।
तो ये शरीर को चलाने वाला देही वो मैं हूं, और ये जो देह है वो मेरा साधन है। मतलब गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अलग है और गाड़ी अलग है। ठीक है, तो ये जो देही है वो मैं हूं, उसको चलाने वाला। तो इसमें क्या है, एक पूर्व मतलब एक महल की कल्पना की है, एक घर की कल्पना की है कि जिसके अंदर क्या होते हैं, 9 द्वार होते हैं। तो इसे 9 द्वार वाला, 9 कमरे वाला एक बड़ा सा मतलब क्या है, महल है, बड़ा सा घर है, और उसके अंदर निवास करने वाला देही वो मैं हूं। तो वो अलगता का भाव आपको होना चाहिए। वैराग्य करना है तो मैं जो हूं और मेरा जो है, आई और माइंड, वो दोनों के बीच में आपको ये डिफरेंस जब करना सीख लेते हैं तो हम धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ना, कर्म से वैराग्य की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं और मेरा, तो जो मेरा है वो मैं कभी भी नहीं हो सकता। मतलब जिसके ऊपर मैं कहता हूँ ये मेरा घर है, ठीक है, या ये मेरी गाड़ी है, तो मैं कभी गाड़ी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं नहीं हो सकता, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, मेरी सुविधा के लिए वस्तुएं है। वैसे ही धीरे धीरे भगवान कहते हैं वो सब तो है ही, वो आप नहीं हो। अभी आप देह भी नहीं हो, आप देही हो। मतलब ये शरीर के अंदर निवास करने वाले आप हो, आप शरीर नहीं हो। तो शरीर से भी अलग होना है, मन से भी अलग होना है, बुद्धि से, ऐसे पंचकोश से अतीत, तीनों अवस्थाओं से पर, तीनों गुण से पर वो तुम हो। तो वो बताने के लिए यहाँ भगवान बात करते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। तो क्या करते हैं, मन से, अपने बुद्धि से वो सर्व जो भी कर्म है उससे क्या हो गया है, संन्यस्त, उससे अलग हो गया है, सम्यक न्यास कर लिया है। और ये देह के अंदर बैठा बैठा वो साक्षी से आनंद पूर्वक जीता है, वो कर्म संन्यास है। ठीक है, भी उसके बाद वही बात कहते हैं कि तो अगर ऐसा ही अगर हमको करना होता तो ये कर्ता कर्म, कर्म के नियम, उसके फल मिलते हैं, फिर पुण्य, फिर पाप, ये सब तो इतना बड़ा जो आपने भगवान ने जो जाल रची है उसका क्या, और वो क्यों रचाई है, तो उसके बारे में भगवान यहीं पे स्पष्टता कर देते हैं 14th नंबर में। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो कहते हैं कि परमेश्वर ने, ईश्वर ने ये कर्तृत्व का भाव, ये कर्म के नियम, ऐसा कुछ भी बनाया नहीं है। परमेश्वर ने ये कर्तृत्व का भाव, कर्म के नियम, कर्म के फल और कर्म के साथ होने वाले उसके जो संयोग है वो कुछ भी नहीं रचा है। पर ये जो स्वभाव है, जो स्वभाव है हमारा, जो स्वभाव है, आसक्ति है, हमको कोई भी कर्म करने के बाद हमको कुछ इन रिटर्न चाहिए, वो जो हमारा जो भाव है, कुछ लेने की आकांक्षा है, जो संकल्प है कि भाई मैंने ये पानी का ग्लास यहाँ से यहाँ रखा है, कोई कर्म किया है, कोई क्रिया की है, तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये जो मिलने वाली जो भाव है, जो आसक्ति का भाव है, वही आपका स्वभाव, वही आपको फल देता है। जब आप कहते हो मैंने निस्वार्थ भाव से, मेरा भाव नहीं है, मुझे लगा अच्छा लगा, मैंने कुछ पेंटिंग कर दी, मैंने वो सोचकर नहीं बनाई पेंटिंग कि लोग आकर उसको देखे, उसकी वाह वाह करे, उसकी प्रशंसा करे, उसका कुछ क्रिटिसिज्म दे, उसका कुछ अवलोकन करे। मेरा ऐसा कोई भाव, तो वो जो क्रियाएं होती है
वो मेरे ही भाव के कारण उसके फल और उसकी जो व्युत्पत्ति है, आगे की जो पूरी जो चेन है, वो मैं ही मतलब मेरा स्वभाव ही क्रिएट करता है। तो कई लोग कहते हैं कि भी कर्म के नियम तो ईश्वर ने बनाए हुए हैं, कर्म के नियम से कोई छूट नहीं सकता है, वैराग्य लेना संभव ही नहीं है, कर्म का इतना विष चक्र है, धर्म चक्र है, कर्म के इतने बड़े सिद्धांत है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, कितनी सारी चीजें आपके ऊपर थोपी गई है। भगवान ने ये सब चीजों को नकार दिया, खुद भगवान ने बोले कि मैंने ये सब नहीं बनाया। न कर्तृत्व, कर्तृत्व का भाव, बोलते कि मैंने कब कहा कि आप कर्ता भाव करो, बोलते कि आप करता है अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्तृत्व का भाव है, ऐसे पुण्यशाली कर्म है, वो करो, क्रिया करो, पालन पोषण करो, फिर लोगों की सेवा करो, लोगों के लिए ये करो वो करो, अगर ये करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये करेंगे तो आपको नर्क मिलने वाला है। तो वो सब चीजें आपने ये सब बताया, बोलते कि ये सब कुछ भी मैंने नहीं क्रिएट किया है, खुद भगवान कहते हैं ये आपके स्वभाव के कारण है। मतलब आपका जो भाव है निस्वार्थ भाव है, तो उस तरह के कर्म के नियम में आप बंध जाओगे, स्वार्थ का भाव है तो उस तरह के कर्म के बंधन में उस जगह आप चले जाओगे। कर्तृत्व का भाव है तो फिर कर्म का नियम लगता है, कर्तृत्व का भाव नहीं है तो आप अपने आप कर्म की जो माया जाल है उससे आप अलग ही हो, आप संन्यस्त ही हो। आप जैसे आगे बात की कि जो इंद्रिय और उसके विषय अपने आप चल रहे हैं, जो गुण है एक दूसरों में जा रहे, सत्व रज में रज, तम में तम, ऐसे प्रकृति प्रकृति के साथ उसका विलीनीकरण हो रहा है। पंच महाभूत से ये पूरा शरीर बना है, तो पंच महाभूत में मिलता है, अलग होता है, फिर मिलता है, अलग 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 संरचनाएं होती है। आप मतलब जो प्रकृति से भी पर हो, उसको इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, जब तक आप कर्तृत्व के भाव में नहीं पड़े हो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहाँ भगवान ने ये कर्म और उसे नियम से अपने आप को अलग कर दिया, बोले मेरा उसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। तो फिर प्रश्न होगा तो फिर कर्म क्यों करे, कर्म से क्या फायदा होता है, तो वो अभी आपको यहाँ पर भगवान बताएंगे वैराग्य के बारे में। श्लोक 22। तो अभी डायरेक्ट भगवान चले जाते हैं श्लोक नंबर 22 के अंदर। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बोते कहते हैं जो बुद्धिशाली मनुष्य होते हैं, मतलब जो विवेकशील 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 को यहाँ क्या गया, बुधः, बुधः, बुधः या वैरागी।
तो ऐसा ही एक सूत्र हमने योग सूत्र में भी पढ़ा है। कौन सा है? श्लोक नंबर 2.15। योग सूत्र। परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। तो यहाँ भी विवेकशील मतलब विवेकीन पुरुषों के लिए क्या है? परिणाम ताप संस्कार दुख। जितने भी कर्म है, जितनी भी क्रियाएं है, जितनी भी कर्म, जितनी भी क्रियाएं आप करने वाले हो, वो सबका एंड रिजल्ट हमेशा दुख ही मिलता है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाश्च। गुणों जो है सत्व रज और तम, ये तीनों भी अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। गुणवृत्ति विरोधाश्च दुखम एव सर्वम विवेकिनः। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी कर्म होते हैं वो हमेशा दुख ही देते हैं, दुख ही देते हैं और दुख ही देते हैं। तो वही चीज यहाँ भी भगवान कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा। मतलब कहते हैं ये इंद्रिय और उसके विषय के संयोग से होने वाली सुख की अनुभूति। अच्छा टेस्ट मिलता है, या अच्छा कोई दृश्य मिलता है, या अच्छा कोई स्पर्श होता है, अच्छे कोई शब्द हमको सुनने को मिलता है, तो ऐसे दोनों के बीच मतलब इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और उसके विषय से होने वाला सुख या दुख की जो अनुभूति होती है वो क्या होता है? दुख नो यह एव, दुख के ही हेतु है, मतलब दुख के ही कारण है। और वो आगे भी बताया था योग सूत्र में। क्यों? क्योंकि आज जो अच्छी मिठाई है, परिणाम ताप और संस्कार। परिणाम मतलब अभी आपको अच्छी जो मिठाई है वो खाने में आनंद मिलता है, विषयों और इंद्रियों के साथ जो संयोग होता है मुझे सुख की अनुभूति होती है। पर आज नहीं तो कल डायबिटीज होने ही वाला है। बारंबार वही चीज अगर हम खाएंगे तो, चॉकलेट अच्छी लगती है वो बारंबार भोग करेंगे तो उसके जो दांत वगैरह है उसके ऊपर उसकी खराब असर पड़ने वाली। कोई भी चीज है उसका परिणाम। फिर दूसरा ताप दुख, मतलब कोई भी चीज ग्रहण करने के लिए मुझे कितना सारा परिश्रम करना पड़ता है और उसके लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, तब थोड़ा सा विषयों के साथ मुझे सुख मिलता है और वो भी नश्वर होता है। परिणाम ताप और संस्कार, और फिर एक संस्कार हो जाते हैं, मेरी एक हैबिट हो जाती है, कभी तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए और नहीं मिलती। हर बार आज मिलेगी, कल मिलेगी, परसों, फिर पता नहीं मिलेगी कि नहीं, तो नहीं मिली तो भी दुख। तो विषयों और इंद्रियों से मिलने वाले सुख भी दुख के हेतु होते हैं, उसके कारण होते हैं। तो इसीलिए जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म होते हैं, आप आज दान देना शुरू कर देते हो, रोज दान देते हो, लोगों की सेवा करते हो, एक दिन होगा आप नहीं दे पाओगे तो आपको दुख मिलेगा, सामने वाले को भी दुख मिलेगा। कि तो कितना सारा अभी 100 बार, 200 बार, 500 बार सेवा की, एक बार आप ना करके देखो। 1000 बार आप मदद के लिए भागे हो, कोई याद नहीं रखता। एक बार कहो कि भाई नहीं, आज इस समय मुझसे नहीं होगा, तो आपको भी अंदर से दुख हुआ कि भाई मैं हेल्प नहीं कर पाता हूं, और सामने वाला तो दुखी होगा ही होगा। आज जॉब जा रहे हो, कल जा रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, हर रोज थोड़ी कोई शरीर से, मन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से आप ना कर पाओ, तो उससे आपका वियोग होने ही वाला है, क्रिया से, कर्म से। तो आपके बगैर वो क्रियाएं अटक जाएगी, आपके बगैर कर्म अटक जाएगा। अगर आपने आगे जो लीडरशिप वगैरह जो भगवान ने कहा कि ऐसी ऑटोमेटेड सिस्टम आपने नहीं बनाई है, तो वो अटक ही जाएगा। या आप कर्तृत्व के भाव, आपके बगैर तो धंधा बिजनेस चलेगा ही नहीं। ऐसा कर्तृत्व के भाव वाली जो जो क्रिया है वो सब आपके बगैर तो अटक जाने वाली है, और आप तो रहने नहीं वाले हो, हर बार शाश्वत नहीं हो, वही स्थान पर वो समय पर हर बार नहीं रह सकते। तो दुख मिलेगा आपको भी, और वो कर्म से जो लाभान्वित होने वाले हैं वो। तो हर कर्म आज नहीं तो कल दुख देने ही वाला है। तो वो
दुख वाले धर्म वाले हर कर्म है, ऐसा धीरे 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 मन में बैठ जाता है तो वैराग्य का भाव जो है वो प्रबल होना शुरू हो जाता है। तो वही वैराग्य के भाव को लाने के लिए बारंबार जब हम कार्य में बहुत ही लग जाए और लगे कि एक सांस भी नहीं है बैठने के लिए, आराम के लिए, कर्म से विमुख होने के लिए, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाने वाली, तब ये सूत्र काम में आता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय। मतलब आद्य जिसका जो अभी क्या है कि आदि और उसका अंत, मतलब जिसकी शुरुआत और जो अंत है, शुरुआत भी दुख देती है, उसका अंत भी दुख देती है, और बीच में भी जब कर्म क्रिया चलती है तब भी वो दुख ही देती है। न तेषु रमते बुधः, ये जानकर ये जो बुद्धिमान पुरुष है ये उसमें रमण नहीं करते हैं। ये जो कर्म और कर्म के नियम, पुण्य पाप, इतने कमाया इतना गंवाए, वो सब रमत में अभी वो नहीं खेलते हैं। वो बड़े हो गए, अभी छोटी छोटी खेलों में वो नहीं चलते, वहां से अभी निवृत्त होते हैं। नहीं देखते अभी बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स है, स्पोर्ट्समैन है, 5-10 साल खेलते हैं फिर उससे बाहर आ जाते हैं। तो जाना भी इतना अच्छा है, पर बाहर भी सही उम्र में बाहर आ जाना वो भी इतना ही जरूरी होता है। रिटायरमेंट होना उतना ही जरूरी होता है। नए लोगों को चांस मिले, नए लोग आगे आए, आप थोड़े पीछे चले जाए, आप वैराग्य के भाव को करिए। आपने बहुत खेल लिया, अभी संतुष्ट हो गए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, फिर बाहर। नहीं तो वो आसक्ति कब पकड़ लेती है आपको पता नहीं चलता। कई कई लोग होते हैं, सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बस 65, 70, 80 जाते तो चेयर छोड़ते ही नहीं है। दूसरे लोग आते तो भी वहां जाकर बैठ जाते। उनको बोला कि भाई आप रिटायर हो गए, अभी घर में बैठ के आराम कर। पर वो कर्म के साथ ऐसे संलग्न हो गए कि कर्म के बगैर वो अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाते, अपने आपका अस्तित्व है वैसा समझ ही नहीं पाते। तो वो कर्ता और कर्म, कर्ता और क्रिया इतने एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं कि अपनी अस्तित्व को क्रिया से ही आइडेंटिफाई करते हैं। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं टीचर हूं, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो अलग अलग हेड्स, जो अलग अलग कर्तृत्व के भाव जो मैंने लेकर बैठे, उससे भी कई बार अलग होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल पोस्टमैन का था कि वो जो एक पोस्टमैन था वो क्या करता था कि घर में जैसे ही प्रवेश हो तो बाहर एक खिली वगैरह है वो लगा रखी थी। तो जब भी आए तो वो कोट पहनते हैं जो पोस्टमैन वाले, तो बाहरी खींटी के ऊपर वो अपना कोट लगा देते थे और फिर घर में प्रवेश होते थे। तो देखिए ये क्या किया कि भाई ये जो बाहर के लिए मेरी जो जवाबदारी है, जैसे ही घर के अंदर में आता हूं वो जवाबदारी से मैं विमुक्त हो गया। अब मैं पोस्टमैन या जो भी मैं पुलिसमैन या जो भी मेरा कर्तव्य है वो घर के बाहर, यहाँ मेरा वैराग्य, यहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं, ये निवृत्ति का घर है। 9 से 5, 10 से 5 जो भी मेरा जवाबदारी है बस वहां तक है, उसको खत्म किया, कोट टांग दिया, उससे मैं अलग हो गया। तो वो होना बहुत ही जरूरी है। अभी से वो करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे हटना वैराग्य अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से। नहीं तो लास्ट में 30, 40, 50 साल तक एक ही चीज से आप जुड़े हुए हो, एक ही कर्म से, उससे अलग होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान ने लास्ट में ये हमको कर्म संन्यास की भी बात की कि जो जो आप कर्म करते हो थोड़ा थोड़ा उससे वैराग्य निवृत्ति भी करना आपको सीखना पड़ेगा। और लास्ट में 14th जो चैप्टर है उसके अंदर भगवान जो 3 प्रकार के अलग अलग गुण है, वो गुण हमको कैसे प्रभावित करते हैं और हमको ये कर्म के अंदर लगाए रखते हैं या कर्म से बाहर लाने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, वो हम बात करेंगे। पर वो ज्यादा ज्ञान योग के साथ जुड़ी हुई बात है, तो वह हम अभी नहीं लेंगे। ज्ञान योग होने के बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 मतलब कर्म, कर्म के साथ ज्ञान और कर्म ज्ञान के साथ वैराग्य, ऐसे करके हमने कर्म योग के 3 जो चरण है
ये या 3 फेजेस है वो हमने समझने का प्रयत्न किया। यहां तक किसी को प्रश्न है तो ये सेशन के बाद पूछ सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठेंगे। पूरा शरीर शांत, आंखें बंद। मेरा पूरा शरीर शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक, मेरा पूरा शरीर अंदर और बाहर, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शांत। भगवत योग के बारे में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 चरण में ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय, जो भी हमने सुना है, श्रवण किया है, उसके ऊपर चिंतन मनन करना, अपने जीवन के अनुभव को ये श्लोक से जोड़ देना, और फिर जो उत्पत्ति हो, जो ज्ञान के बीज मिले, उसके अंदर निधिध्यासन करना। तो वो चित्त की गहराई में वो ज्ञान, वो अनुभूति बैठ जाती है और वही हमें क्षण क्षण प्रति क्षण जीवन में आगे लेकर जाती है। कर्म योग से शुरू किया हमने भगवत योग की यात्रा। उसका ध्येय मंत्र फिर से याद कर लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्म में मेरा अधिकार है। जो भी कर्म मुझे करना है या जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी लाइकेबिलिटी है, मेरी स्किल्स है, मेरा पर्पस है जीवन का, वो कर्म करना मैं चूज कर सकता हूं। कर्मणि एव अधिकारः मा कर्म फल हेतुर्भूः। कर्म और उसके पीछे के कारण, उसके हेतु मैं नहीं हूं। अगर कोई कर्म अच्छा दिखता है या उसकी प्रशंसा होती है तो कर्म की ही प्रशंसा है, कर्ता की प्रसन्नता नहीं है। मैंने अच्छा सा ड्राइंग, अच्छा चित्र, अच्छा म्यूजिक या कोई भी अच्छा साहित्य, कोई भी अच्छी कृति बनाई है तो कृति की प्रशंसा है, वो कर्म की प्रशंसा है, कर्ता की नहीं। मैं उसका हेतु नहीं हूं, मैं तो सिर्फ निमित्त कारण हूं। मेरे द्वारा, मेरे साधन के द्वारा वो बन गया। मैं नहीं होता तो कोई और, कोई नहीं, और वो और कोई बना देता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और उसके फल, जो रिजल्ट मिल रहा है, कोई उसको अच्छा मान रहा है, कोई बुरा मान रहा है, तो कोई भी रिजल्ट आ रहा है, मैंने एक्सपेक्ट किया है नहीं किया है, वो मुझे सोचना ही नहीं है। जैसा भी रिजल्ट हो जाए, जैसा भी वो मिले, कर्म बन गया। अभी आज नहीं तो कल वो आगे बढ़ने वाला है। जैसी जैसी लोगों की रुचि होगी वैसे उससे लाभान्वित होने ही वाले हैं। तो उसकी जो फल है, उसके रिजल्ट के बारे में मैं सोचता नहीं हूं। और फोर्थ जो चीज है कि जो अकर्म
मतलब कर्म नहीं करना, आलस में चले जाना, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता कर्म की, कुछ रिजल्ट, इतनी सारी मेहनत, कोई फल ही नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं, तो फिर मैं कर्म से ही अलग हो जाऊं? तो कहते हैं नहीं, वहां ये जगह पर आपको कर्म से अलग नहीं होना है। मतलब अभी आप तमस से आगे बढ़ना शुरू किया है, फर्स्ट स्टेज में है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा शुरुआत के फेज में, तो ही आपके तमस के गुण है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। यहाँ से मेरी कर्म और कर्म योग की यात्रा शुरू हो जाती है। जो भी अलग अलग क्रियाएं कर्म जो मैं करता हूँ उसके साथ योग को जोड़ना, योगी बन जाना, कर्म योगी बनने की मेरी यात्रा, उसकी पूरी समझ मुझे प्राप्त हो गई ये 3-4 सेशन में। बिकमिंग अ कर्म योगी, बिकमिंग अ डिवाइन कर्म योगी, भगवत कर्म योगी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मुझे समझ प्राप्त हुई है। कैसे अलग अलग क्रियाओं से, कर्म से अपने आप को जोड़ना, तमस से बाहर हो जाना, प्रति क्षण सुबह से लेकर रात तक किसी ना किसी कर्म के साथ जुड़ा रहना, जुड़े रहना, एक कर्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बस चलते ही रहे, चलते ही रहे, थके नहीं, हारे नहीं। कर्म की प्रशंसा हो या ना हो, फल मिले या ना मिले, मैं बस कर्म करता ही जाता हूं, करता ही जाता हूं, करता ही जाता हूं। ये मेरा पहला चरण है कर्म योगी बनने का। जब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल ये क्रम हो गया मेरा कि मैं कर्म से कभी भी विलिप्त ना हूं, आलसी ना पड़ जाऊं, तब दूसरी चीज आपको करनी है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं उसके बारे में सब ज्ञान मुझे मिल जाए, सारा नॉलेज, कैसे बनना है, कैसे बनता, उसके पीछे के सारे रहस्य, वही कर्म और क्रिया के बारे में। तुम्हें कर्म से कर्म योगी, कर्म योगी से कर्म ज्ञान योगी बनना शुरू हो गया, और धीरे 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 फिर मैं हर एक क्षेत्र, एजुकेशन, फिर उसकी सुरक्षा, फिर उसका एक्सचेंज, और फिर सेवा, वो चारों फेज से गुजरता गुजरता कर्म का अंतिम लक्ष्य मेरे अंदर जो भी अशुद्धियां है, अंतःकरण की अशुद्धियों को दूर करना और संतोष को प्राप्त करना। कैसे कर्म करने हैं वो भी 6 बातें बहुत ही अच्छी तरह से मुझे क्लियर हो गई। आनंद के साथ कर्म करना, जो भी कर्म कर रहा हूं उसमें कर्तृत्व का भाव कम करना है, कर्म को प्राधान्यता देनी है। ऐसे धीरे धीरे शांति पूर्वक, आनंद पूर्वक मैं कर्म के साथ इन्वॉल्व रहता हूं, और उसके लास्ट स्टेज में, वैराग्य के स्टेज में चला जाता हूं। ये सारी इंद्रिया और उसके विषय का सिर्फ संयोग है, योग है, वियोग है, संयोग है। मैं तो उससे अलग, मैं देह नहीं देही हूं, मैं तो ये नव द्वार में बैठा हुआ साक्षी मात्र, कर्तृत्व के भाव के बगैर निमित्त मात्र आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो मैं हूं। मैं देही हूं, देह नहीं हूं, वो जानकारी प्राप्त होती है तो मैं धीरे धीरे कर्म से, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना शुरू कर देता हूं, और वैराग्य
जो बुद्धिमान पुरुष है, विवेकशील मनुष्य है, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। बुद्धिमान पुरुष तो सारी प्रवृत्तियां, सारी क्रियाएं, कर्म सब दुख ही देती है। उसका शुरुआत भी दुख है, अंत भी दुख है, और बीच में तो दुख देती ही देती है। ऐसा समझकर सम्यक तरीके से, सम्यक न्यासः इति संन्यासः, जो जो चीजों से उसका जो कर्तृत्व का जो भाव है उसको धीरे धीरे अलग करता है, जो जो फल है, रिजल्ट है, उससे अपने आप को अलग करके सिर्फ इंद्रिया उसके विषय में जा रही है, सिर्फ करण जो साधन है वही कर्म करते रहते हैं। मैं तो कोई कर्म करता ही नहीं हूँ, कर्म के नियमों से मैं बहुत ही दूर हूँ। कर्म के जो विष चक्र है, धर्म चक्र है, जीवन मरण, पुनः जननम पुनरपि मरणम, ऐसे जो पूरा चक्र है उससे तो मैं काफी दूर चला गया, वैराग्य में स्थिर हो गया, साक्षी बन गया, और ये कर्म के चक्र को सिर्फ देखता रहता हूँ, अनुभव करते रहता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे स्वभाव से ही बना है। प्रकृति ने या ईश्वर ने, परमात्मा ने ये कर्म के नियम नहीं बनाए हैं, ये तो मेरे ही स्वभाव से मैं ही पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक की आकांक्षाओं से उसके अंदर और दलदल में फंसा जाता था। अभी मेरी आंखें खुल गई है, विवेक की आंख, वैराग्य की आंख खुल जाने के कारण मैं ये दलदल से अपने आप को बाहर निवृत्ति की ओर लेकर चलता हूं। शांति, सुख, आनंद, मेरा पूर्ण स्वरूप, उसमें स्थिर हो जाता हूं, स्थिर हो जाता हूं। तो धीरे धीरे मैं कर्म योगी की यात्रा में आगे बढ़ता हूं, अच्छा कर्म योगी बनता हूं। हर कर्म को, कर्म के ये जो सिद्धांत है, नियम है, भगवान ने भगवत गीता में जो तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में बताए हैं, से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसमें अपनी गति करता हूँ। उसके लिए फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेरे हृदय में यही ज्ञान हमेशा लगा रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ ये सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ करेंगे। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। सबका धन्यवाद। सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और कल
इसी समय मिलेंगे। प्रश्न है तो रुक सकते हैं।